नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। रिपब्लिक भारत टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने पालघर में संतों की हत्या को लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से टीवी डिबेट के दौरान सवाल क्या पूछा कि कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में तो कांग्रेस के नेताओं के अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की होड़ मची हुई है। खैर, अब तक तो अर्नब गोस्वामी को लेकर कांग्रेस के नेता ही विरोध जता रहे थे, मगर अब वो संगठन भी सामने आ गया है जिस पर पालघर की घटना का आरोप लगाया जा रहा था। दरअसल पंजाब के लुधियाना में क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उसने कहा है कि अर्नब ने ईसाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि अर्नब ने मोमबत्ती गैंग और पादरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, इससे ईसाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। फेडरेशन के अध्यक्ष अल्बर्ट दुआ ने इन बयानों के लिए अर्नब की निंदा की। दरअसल जिस क्षेत्र में लिंचिंग हुई वो ईसाई मिशनरी गतिविधि का केंद्र है, जिन पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासियों को भड़काने का आरोप है। ईसाई मिशनरियों की ओर से प्रभावित इस क्षेत्र में सालों से भारी मात्रा में धर्मांतरण हुए। खुद साधु संतों ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखे पत्र में ये कहा है कि वामपंथियों द्वारा रक्त रंजित क्रूरता इस परिसर का इतिहास है। 6 महीने में तो आगामी जनगणना को ध्यान में रखकर धर्म के स्थान पर हिंदू न लिखने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो वह अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद भी उनके खिलाफ कई और एफआईआर दर्ज की गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग जगहों पर सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में ये एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल हाल ही में अर्नब की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो 3 सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी डाल सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा दिए। दोनों पक्ष के मत सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक ही मामले में कई राज्यों में मुकदमा नहीं चला जा सकता, लिहाजा सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जाए। खैर, अब देखना ये हुआ कि पंजाब के लुधियाना में क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन की ओर से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।